महंगाई में घिरी अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा सहारा। वज़ीर-ए-आज़म रमजान रिलीफ पैकेज 2026 की मंजूरी। फीकस अफराद को 13,000 दिए जाएंगे। रमजान के रवा हफ्ते रकम मुस्तहक़क़ीन को मुंतकिल होंगी। रमजान रिलीफ पैकेज का हुजम 38 अरब 1 करोड़ 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। माह सयाम का आगाज। ब्रायलर की कीमतों को पर लग गए। चिकन 8 रुपए महंगा, कीमत 482 से 490 रुपए पर पहुंच गई। मार्केट में 550 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज 70, टमाटर 110, अदरक 310 और लहसुन 540 रुपए दस्तयाब। सेब 480, मौसमी 200, कीनू 400 और केला 350 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। मांग बढ़ते ही खजूर के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। 450 से 500 वाली खजूर 600 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। अहमदपुर ज़याल के शहरियों का कहना है खजूर तो अब गरीब रोजादार की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। एफबीआर का मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फैसला। 14 से ज्यादा कारोबारी सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल यकीनी बनाने का हुक्म। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल्स, मार्केट, रेस क्लब में पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाएंगे। महकमा कस्टम को टैक्स सिस्टम में बेहतरी के लिए बड़ी मदद मिल गई। नादरा से शहरियों का डाटा हासिल करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम तश्कील दे दिया गया। भारी टैक्सेस और ड्यूटीज के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार मुतासिर। फैसलाबाद के ताजरों ने इंपोर्ट टैक्सेस और ड्यूटीज कम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गाहक की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हो चुकी। हुकूमत टैक्स और ड्यूटीज कम करने के लिए इक़दाम करे। सहूलत बाजारों में अशिया खुरनोश मार्केट से 15% कम कीमत पर दस्तयाब। फैसलाबाद में खजूर 485, सेब 405 रुपए किलो और केला 205 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। प्याज 53, टमाटर 78, अदरक 285 और लहसुन 515 रुपए किलो फरोख्त। टोबा टेक्सिंग में भी सहूलत बाजार सज गए। चीनी 140 रुपए किलो दस्तयाब। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 850 रुपए मुकर्रर। डिविजनल इंचार्ज जाहिद इमरान ने अशिया का मयार चेक किया। झंग के सहूलत बाजार में शहरियों का रश। बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर्स और खेलों के स्टॉल्स भी कायम किए गए। फैसलाबाद डिवीजन में खिदमत का रंग नुमाया। मरियम के मेहमान के लिए दस्तरखान नबाद। झंग में रमजान निगहबान दस्तरखान पर सैकड़ों अफराद ने रोजा इफ्तार किया। रोजादारों की तवाज़ो खजूर और ठंडे मशरूबात और चिकन पुलाव से की गई। चिन्योट में भी रमजान निगहबान दस्तरखान पर रोजादारों की बड़ी तादाद ने रोजा इफ्तार किया। रोजादारों को खजूर, दूध, पानी, केले और बिरयानी पेश की गई। कमालिया में रमजान निगहबान दस्तरखान पर 400 से ज्यादा रोजादारों ने इफ्तार डिनर किया। टोबा टेक्सिंग में रमजान निगहबान दस्तरखान फ़आल। DHQ अस्पताल और स्पोर्ट्स स्टेडियम में दस्तरखान पर इफ्तारी का अहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन ने DHQ अस्पताल में आम आवाम के साथ बैठकर इफ्तारी की। झंग में पुराना डिस्पोजल बंद। न्यू गादियां वाला डिस्पोजल स्टेशन फ़आल कर दिया गया। सीवरेज लाइनों को नए डिस्पोजल स्टेशन से जोड़ने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। फूल नगर समेत मुल्हका आबादियों को आसानी होगी। मंसूबे के तहत 650 फीट सीवरेज लाइन लगेगी। न्यू डिस्पोजल स्टेशन की हिफाजती दीवार और जरूरी काम भी होगा। गोजरा के नवाही गांव 162 गांव में 35 साल पुराना वाटर सप्लाई निजाम रिहायशियों के लिए दर्दे सर बन गया। सीवरेज ज़्यादा पानी से हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका सरापा एहतजाज। वाटर सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत ने 50% के बाद बकिया फंड जारी न किए। टोबा टेक्सिंग के 598 स्कूलों की तामीर और मुरम्मत का काम रुक गया। स्कूलों के लिए 81 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए, सिर्फ 50% जारी हुए। फैसलाबाद में घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। फेस्को महज कचहरी बाजार में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम मुकम्मल कर सका। दीगर 7 बाजारों में ताहाल काम शुरू ना हो सका। फेस्को को काम मुकम्मल करने के लिए कई माह दरकार। ताजर परेशान।
चार दीवारी, पीने को साफ पानी, ना वॉशरूम। सन्योट का रेलवे स्टेशन मिसालिस्तान बन गया। मुसाफिर परेशान, कहते हैं कई रोज से स्टेशन का दाखिली रास्ता बंद है। साफ पानी और वॉशरूम्स की सहूलत तक मुयस्सर नहीं। टोपा टेक सिंह में ब्ले रोड का फिल्ट्रेशन प्लांट एक हफ्ते से बंद। इलाका मकीन पीने के लिए साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। घर में होगी मियां की राजधानी, मगर गांव में होगी समीना कौसर नंबरदारनी। जंग के चक 462 में बड़ी तब्दीली आ गई। खातून समीना कौसर नंबरदार मुकर्रर। शौहर कहते हैं समीना कौसर का हुक्म गांव में चलेगा, मैं घर के काम का संभालूंगा। मामू कांजन में सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट स्कीमों का इफ्तिताह। नून लीग के टिकट होल्डर जहांजेब सफदर, सीईओ एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों में कमरों और टॉयलेट ब्लॉक्स के तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। फैसलाबाद में वासा का मानसून मसाइल के हल के लिए अहम इकदाम। डी स्लटिंग के पहले मरहले का आगाज का ऐलान कर दिया गया। निकासी के निजाम की बेहतरी के लिए नई मशीनरी भी वासा सिस्टम में शामिल है। मानसून से कबल नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई का अमल तेज कर दिया गया। चिन्योट में गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग। माह जनवरी में 100 से ज्यादा इंस्पेक्शंस के दौरान 36 अफराद को नोटिस जारी किए गए। FIA फैसलाबाद जोन की कार्रवाइयां। मेडिकल स्टोर पर गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। ममनुआ अद्वियात का बड़ा स्टॉक भी बरामद कर लिया। मैपको के सामान में खुर्द बुर्द करने वाले 6 मुलाजमीन को भी धर लिया गया। मटीरियल बरामद। खातून मुलजिमा को हवालात में बंद करने पर डील की वीडियो वायरल। मुहर्रर थाना वुमेन सिद्रा और ASI थाना सिविल लाइन गुलाम रसूल मुअत्तल कर दिए गए। CPO बिलाल उमर के हुक्म पर SP लालपुर डिवीजन आबिद जफर ने दोनों को मुअत्तल किया। पैराफोर्स सन्योट में सार्जेंट भर्ती में मुबैना बेज़ाब्त की। 13 फरवरी के 2 टेस्ट की वीडियो ने शफाफियत का भांडा फोड़ दिया। एक उम्मीदवार की रास्ते से शमूलियत की वीडियो सामने आ गई। मुतल्लिका उम्मीदवार को मौका पर ही निकाल दिया गया। इंतजामिया की सफाइयां। जड़ावाला और तांतियावाला में पैरा फोर्स दफातर की तामीर में पेशरफ। टेंडर्स तलब। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद दफातर पर काम मुकम्मल करेगा। 10-10 करोड़ लागत से दोनों तहसीलों में दफातर तामीर किए जाएंगे। फैसलाबाद म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग प्लान के लिए डिजिटल नक्शे और दरखास्त वसूल करेंगी। मैनुअल पर पाबंदी आयद है। मैनुअल तरीके से दरखास्त वसूल नहीं की जाएगी। मुआना में बेहतर तिब्बी सहूलियात के मुंतजिर शहरियों के लिए अच्छी खबर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर और मुआवन स्टाफ की 71 नई असामियों की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान कहती हैं THQ जिला की मिसाली इलाज का साबित होगा। 18 हजारी में सुथरा पंजाब की टीमें फील्ड में मुतहरिक। गली मोहल्लों, मेन रोड, मसाजिद और इमाम बारगाहों में सफाई और जरासीम का स्प्रे। सड़कों के किनारों पर चूने का छिड़काव भी जारी। शहरी की शिकायत पर वासु आस्ताना के इलाके में जमा सीवरेज का पानी निकालने के अमल भी शुरू कर दिया गया। फैसलाबाद में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मुलाजमीन के लिए बड़ा इकदाम। 89 दिन की रुखसत का इख्तियार मुतल्लिका इंतजामिया को सौंप दिया गया। ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, वाइस चांसलर और प्रिंसिपल से छुट्टी ले सकेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर का ओल्ड एज होम का दौरा। बुजुर्गों से मुलाकात और उनकी सेहत दरियाफ्त की। बुजुर्गों के साथ कुछ वक्त गुजारा और फराहम करदा सहूलियात बारे जायजा लिया। DIG जेलखाना जात फैसलाबाद रीजन रजाउल्लाह की निगरानी अफसरान का तरबियती सेशन। फैसलाबाद, झंग और टोबा जेलों में सुपरिटेंडेंट्स और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स की शिरकत। खातून साइकोलॉजिस्ट जवारा एहसान ने असीरान की नफ्सियात पढ़ने से मुतालिक शुरा को तरबियत दी।
درسگاہ خدمت مرکز فیصل آباد میں شاہ کونین افطار دسترخوان کی افتتاحی تقریب، حاجی غلام فرید نظامی، مولانا محمد افضل سعید امتیاز علی شاہ اور دیگر کی شرکت۔ سینکڑوں روزہ داروں کے لیے پورا مہینہ افطاری کا اہتمام کیا جائے گا۔ روزہ داروں کی بہترین کھانوں سے تواضع ہوگی۔ فیصل آباد میں غوثیہ افطار لنگر کیمپ کا اہتمام، کیمپ کی صدارت آصف رضا قادری نے کی۔ حافظ کامران، محمد کہسر، حمزہ علی، مرزا ثاقب اور دیگر نے شرکت کی۔ جھنگ مقامی صحافیوں کی تربیت کے لیے ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد، صدر الیکٹرانکس ایسوسی ایشن ملک اظہر حسین اور شعبہ میس کمیونیکیشن سے ڈاکٹر ثاقب علی کی شرکت۔ بیورو چیف سٹی 41 جھنگ محمد رمضان مرزا، چودھری شاہد اقبال، ریاض شاہد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین کا نوجوان صحافیوں کو تحقیق، تصدیق اور غیر جانبدار صحافت پر زور۔ احمد پور سیال میں گندم کی فصل پک کر تیاری کے مراحل کی طرف گامزن، سیلاب زدہ علاقوں میں گندم کی بہتر اور زیادہ پیداوار کا امکان ہے۔ کسان کہتے ہیں زمین کی زرخیزی کے باعث زیادہ اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑا۔ 40 سے 50 من فی ایکڑ گندم کی پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ہائی ٹیک فار میکانائزیشن اسکیم جدید زرعی مشینری کی خصوصی نمائش ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر انجینئر نے کہا اسکیم کے تحت 3 کروڑ بلا سود قرضہ دیا جا رہا ہے۔ ٹیپٹا کا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد میں ریکروٹمنٹ ڈرائیو ٹیسٹ، طلبہ سے فیڈرک میں قائم آٹو موبائل انڈسٹری میں نوکریوں کے لیے ابتدائی تحریری ٹیسٹ لیا گیا۔ ڈپلومہ کرنے والے طلبہ کو انڈسٹری میں نوکریاں ملیں گی۔ چنیوٹ پولیس ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام چناب کالج میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے شرکت کی۔ طلبہ کو منشیات کے نقصانات اور معاشرتی برائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن کے طلبہ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کو تیار۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول ٹوبا ٹیک سنگھ میں مشقیں، ریسکیو 1122 نے طلبہ کو ایمرجنسی رسپانس سے آگاہ کیا۔ احمد پور سیال شہر روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مختلف مقامات پر کمکموں اور مصنوعی روشنیوں نے خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ خوبصورت مناظر دیکھ کر شہر بھی باغ بولے شہر کو خوبصورت بنانے پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ۔